सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। ऊपर से वर्साई के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेशों को आज़ाद करने के लिए अमेरिका को युद्ध में सहायता किया था, जिसके चलते फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज चढ़ा था। इससे पहले भी फ्रांस के ऊपर 2 अरब लिब्रे की बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, जिसके कारण सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज को चुकाने पर चला जाता था। ऊपर से अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, मगर कर देने में भी एक बड़ी समस्या थी। उस समय फ्रांस का समाज 3 एस्टेट्स में बंटा था। प्रथम एस्टेट्स में चर्च के पादरी वर्ग आते थे, दूसरे एस्टेट्स में कुलीन वर्ग आते थे और तीसरे एस्टेट्स भी 3 भागों में बंटा हुआ था। पहले भाग में बड़े व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि, दूसरे भाग में किसान और कारीगर और तीसरे भाग में गरीब किसान, भूमिहीन, मजदूर और किसान थे, मगर इन तीनों एस्टेट्स में से सिर्फ तीसरे एस्टेट्स वाले कर देते थे। पहले 2 एस्टेट्स के लोग धनी होने के बावजूद उन्हें विशेषाधिकार कर की छूट थी। फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 10% लोग जैसे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों के पास 60% जमीन था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। ऊपर से चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टेल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से तीसरे एस्टेट की जनता ही वहन करती थी। यानी कि फ्रांस के तीसरे एस्टेट की जनता ही सबसे ज्यादा शोषित, वंचित और पीड़ित थी।